हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द बेस्ट कोचिंग क्लासेस। आज मैं फिर हाज़िर हूँ एक नई वीडियो के साथ, जिसमें मैं आपको बताऊँगी बिज़नेस स्टैट्स के कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कि कहाँ से जो है 15 मार्क्स के क्वेश्चंस जो हैं एग्ज़ाम में आते हैं। ठीक है, ये सब्जेक्ट जो है बीबीए के स्टूडेंट्स के पास है और उनका एग्ज़ाम है। उनकी डिमांड थी, आपकी डिमांड पर ये वीडियो बना रही हूँ, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन क्लिक कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ के अपडेट्स आपको मिलते रहें। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखिए, ये आपका सिलेबस है जिसमें आपके चैप्टर्स हैं सिंपल कोरिलेशन, सिंपल रिग्रेशन, टाइम सीरीज़ के 3 पार्ट्स हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, एंड प्रोबेबिलिटी के 2 पार्ट्स हैं। देन हाइपोथेसिस टेस्टिंग में लार्ज सैम्पल टेस्ट, स्मॉल सैम्पल टेस्ट और काई स्क्वायर टेस्ट। ये आपका टोटल सिलेबस है। ठीक है, आपको बता दूं, आपके 8 क्वेश्चंस टोटल एग्ज़ाम में आते हैं, जिसमें से फर्स्ट क्वेश्चन कंपलसरी होता है और रिमेनिंग 7 में से आपको 4 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं। ठीक है, जो फर्स्ट क्वेश्चन कंपलसरी है उसमें आपके 4 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, जो कि आपके पूरी बुक से कहीं से भी सेट हो सकते हैं। मोस्टली वो थ्योरी होते हैं, थ्योरी के क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, तो आपको उसके लिए शॉर्ट क्वेश्चंस सभी चैप्टर्स में से एक बार कर लेने चाहिए। उसके अलावा अगर आप प्रैक्टिकल्स के लिए जा रहे हो पेपर में, तो प्रैक्टिकल जो हैं, एक क्वेश्चन आपका कोरिलेशन और रिग्रेशन दोनों में से एक क्वेश्चन तो 99% आएगा ही आएगा। ठीक है, देखिए 2 क्वेश्चन भी आ सकते हैं। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स देखें अगर, तो आपके 2 क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, बट एक तो 99% चांसेस हैं, आता ही आता है, और मोस्ट प्रोबेबली वो रिग्रेशन में से आने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, बाकी दोनों आप चैप्टर प्रिपेयर कर लीजिए ताकि एक आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन अटैम्प्ट हो सके। उसके अलावा जो आपका प्रैक्टिकल जो 99% मैं श्योर हूँ कि आएगा ही आएगा, वो है प्रोबेबिलिटी में से एक क्वेश्चन आपका यहाँ से आएगा ही आएगा। ठीक है, तो अभी के लिए 2 क्वेश्चंस के लिए मैं फुली श्योर हूँ कि आपके इन्हीं चैप्टर्स में से आते हैं। ठीक है, उसके अलावा एक क्वेश्चन आपका समटाइम्स देखने को मिलता है, टाइम सीरीज़ में से भी आ जाता है। ठीक है, जैसे लीस्ट स्क्वायर मेथड्स के क्वेश्चन आ गए, मूविंग एवरेज मेथड के क्वेश्चन आ गए, तो इस तरह से टाइम सीरीज़ में से भी एक प्रैक्टिकल आ जाता है। नहीं तो क्या होता है, समटाइम्स क्या होता है, इन्हीं में से दोनों में से एक एक दे देते हैं, वो एक प्रैक्टिकल दोनों में से। ठीक है, तो जो पूरा 99% मैं श्योर हूँ वो क्या है कि इन दोनों चैप्टर में से एक और प्रोबेबिलिटी में से एक। ठीक है, तो आप अगर करेंगे तो ये 4 चैप्टर्स तो बहुत अच्छे से कर लीजिएगा ताकि आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस जो हैं वो अच्छे से हो सकें। उसके अलावा आप बात करते हैं थ्योरी की। ठीक है, थ्योरी के लिए भी एक क्वेश्चन इन दोनों में से थ्योरी का आता है, एक क्वेश्चन आपका प्रोबेबिलिटी में से भी थ्योरी का आता है। अगर आप टोटल ये 4 चैप्टर्स बहुत अच्छे से कर लेते हो विद प्रैक्टिकल विद थ्योरी, तो आपके 3 to 4 क्वेश्चंस ईजिली पेपर में अटैम्प्ट हो जाते हैं। ठीक है, उसके अलावा आपको जो थ्योरी के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, ये तीनों चैप्टर्स में से 2 क्वेश्चंस आपके चांसेस हैं देखने को मिलेंगे। 2 क्वेश्चंस के चांसेस हैं इन 3 चैप्टर्स में से थ्योरी के। ठीक है, सो ट्राई कीजिएगा कि आप इन तीनों चैप्टर्स की थ्योरी बहुत अच्छे से कर लें। ठीक है, अगर आप टोटली थ्योरी बेस्ड जा रहे हो। देखिए बेटा, अगर तो आप टोटली थ्योरी बेस्ड जा रहे हो तो मेरी सजेशन यही रहेगी कि आप पूरी बुक की थ्योरी बहुत अच्छे से कर लीजिए, सारे सिलेबस की, क्योंकि थ्योरी के क्वेश्चंस ही आपके पास 3 to 4 आने हैं और आपको वो अटैम्प्ट करने ही है। अगर आप प्रैक्टिकल के लिए नहीं जा रहे हो तो थ्योरी सारी अच्छे से कर लीजिएगा। ठीक है, और अगर प्रैक्टिकल और थ्योरी मिक्स जा रहे हो तब आपके पास होता है ऑप्शन कि आप कुछ चैप्टर्स की थ्योरी छोड़ सकते हो, बिकॉज आपने प्रैक्टिकल अटैम्प्ट करना है। ठीक है, तो इसीलिए अगर आप टोटली थ्योरी बेस्ड जा रहे हो तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि थ्योरी सारी करो, बट उसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बता देते हैं। देखिए, ये 3 चैप्टर्स तो किसी भी हालत में मत छोड़ना। ठीक है, अब बात करते हैं प्रोबेबिलिटी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या क्या बनते हैं। प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस जो हैं, ध्यान रखिए, इसमें 3 थ्योरम्स हैं। एक तो एडिशन थ्योरम, एक मल्टीप्लिकेशन थ्योरम और एक आपकी रहती है बायस थ्योरम। ये 3 थ्योरम्स जरूर करके जाइएगा, ये आपके 15 मार्क्स के क्वेश्चन में पेपर में आ जाती हैं। ठीक है, उसके अलावा आपके जो प्रोबेबिलिटी में क्वेश्चंस, एक आपकी बर्नौली थ्योरम भी है।
ठीक है। ज़्यादा चांसेस इन 3 थ्योरम्स के रहते हैं, बाकी आप बर्नौली थ्योरम भी कर लीजिएगा थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये 15 मार्क्स के लिए पेपर में आ जाती है। उसके अलावा आपके 4 मार्क्स में या फिर आपका 15 मार्क्स का क्वेश्चन जो शॉर्ट्स में डाल देते हैं, लाइक 4 मार्क्स के करके 4 क्वेश्चन दे दिए, 16 मार्क्स का क्वेश्चन हो गया। तो उसमें आपके क्या क्या आ सकता है, कंडीशनल थ्योरम आ सकती है, ठीक है, एक जॉइंट प्रोबेबिलिटी होती है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होती है, जॉइंट प्रोबेबिलिटी होती है, मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशंस होता है, ठीक है। ऐसे डिफरेंट प्रोबेबिलिटी शॉर्ट्स में जो है वो 4 मार्क्स में दे सकते हैं। एडिशन थ्योरम भी दे सकते हैं उसमें, तो वो हर तरह की थ्योरी कर लीजिएगा। और प्रोबेबिलिटी का एक क्वेश्चन आपका ये भी डाल सकते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय प्रोबेबिलिटी एंड राइट इट्स इंपॉर्टेंस इन वेरियस बिजनेस, ठीक है। तो इसकी मतलब डिफरेंट प्लेसेस पे क्या इंपॉर्टेंस है वो भी आपका एग्जाम में 15 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। होप आपको 15 मार्क्स के क्वेश्चन क्लियर हुए कि प्रोबेबिलिटी से कौन कौन से आ सकते हैं। उसके अलावा कोरिलेशन और रिग्रेशन में से भी चांसेस हैं कि आपके प्रोबेबिलिटी एक थ्योरी का क्वेश्चन आता है और एक प्रैक्टिकल आता है, और समटाइम्स 2 क्वेश्चन प्रैक्टिकल के भी यहाँ से देखने को मिलते हैं, ठीक है। उसके अलावा एक क्वेश्चन टाइम सीरीज से थ्योरी का भी आ जाता है, प्रैक्टिकल भी, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली थ्योरी आने के चांसेस रहते हैं इसमें से ज़्यादा, ठीक है, और समटाइम्स देखने को मिलता है प्रैक्टिकल भी आ जाता है, बट मोस्ट प्रोबेबली यहाँ से थ्योरी के चांसेस रहते हैं, ठीक। होप आपको एक आइडिया लग गया होगा कि अगर आप टोटली थ्योरी के लिए जा रहे हैं तो कौन कौन से चैप्टर्स तैयार करें, ठीक है। ये 3 चैप्टर थ्योरी के लिए बिल्कुल भी मत छोड़ना। अगर आप टोटली थ्योरी के लिए जा रहे हो तो बिल्कुल मत छोड़ना, आपको 2 क्वेश्चन यहाँ से देखने को पेपर में मिलेंगे, ठीक है। और उसके अलावा प्रोबेबिलिटी की थ्योरी कर लीजिएगा, पहले 2 चैप्टर की थ्योरी, ठीक है। नहीं तो अगर आप टोटली थ्योरी के लिए जा रहे हैं तो लास्ट के 5 चैप्टर्स में से भी आपके 3 क्वेश्चंस पेपर में ईजिली अटैम्प्ट हो जाएंगे। टोटली प्रैक्टिकल के लिए जा रहे हैं तो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बता ही दिया कि प्रैक्टिकल के लिए कौन कौन से चैप्टर प्रिपेयर करने हैं, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर की वीडियो जो है वो अपलोड कर दूंगी। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स भी देख लीजिएगा कि किस हिसाब से आए हुए हैं, ठीक है। आपको नियर अबाउट 2018, 19, 20, 21 4 इयर्स के क्वेश्चन पेपर मैं आपको वीडियो में अपलोड कर दूंगी कल तक, ठीक है। आप वो देख लीजिएगा, आपको एक आइडिया लग जाएगा कि फर्स्ट क्वेश्चन में किस टाइप के 4 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, और जो आपके लेंथी क्वेश्चन होते हैं 16 मार्क्स के, वो किस टाइप के आते हैं, ठीक है। अगेन यही कहूँगी, मेरा सजेशन यही है, अगर आप टोटली थ्योरी के लिए जा रहे हैं तो थ्योरी का कोई भी क्वेश्चन मत छोड़िएगा, क्योंकि पेपर में थ्योरी के मिनिमम 3 मैक्सिमम 4 क्वेश्चन ही आपको देखने को मिलेंगे, बाकी प्रैक्टिकल आएगा, ठीक है। और अगर टोटली प्रैक्टिकल के लिए जा रहे हैं तो प्रैक्टिकल भी कोई भी मत छोड़िएगा। अगर मिक्स जा रहे हैं तो आपके लिए ठीक है कि आपने कुछ चैप्टर्स जो हैं प्रिपेयर कर लिए, ताकि थ्योरी भी अटैम्प्ट हो जाए और प्रैक्टिकल भी अटैम्प्ट हो जाए, ठीक है। होप आपको आइडिया लग गया होगा। अब नेक्स्ट जो भी आपका पेपर होगा आप एक बार कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं उसका भी आपको आइडिया दे दूंगी कि आपको कौन से चैप्टर प्रिपेयर करने चाहिए ताकि आपका पेपर जो है अच्छे से हो सके। आपको एक बात और बता दूं, मार्केटिंग जो आपका सिलेबस है उसके मैंने लाइव स्ट्रीम्स लिए थे 2, ठीक है। उसमें मैंने 2 लाइव स्ट्रीम्स में आपके कुछ चैप्टर्स कवर किए हुए हैं, आप उनके वीडियोज़ जो अपने एग्ज़ाम के लिए रेफ़र कर सकते हैं। फर्दर भी मार्केटिंग की कुछ लाइव स्ट्रीम्स लूँगी मैं, ठीक है, उसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं और अपने पेपर के लिए तैयारी कर सकते हैं। उसके लिंक्स आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोज़ के अपडेट्स आपको मिलते रहें। बेल आइकन भी क्लिक कर लेना और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।